मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाई, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो भाई, मैं क्या करूं? योगेंद्र उपाध्याय जी और डॉक्टर जी.एस. धर्मेश ने चेक प्रदान किए थे और योगी जी का संदेश दिया था। योगेंद्र उपाध्याय जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कैप्टन शुभम गुप्ता को अपनी गोद में खिलाया है। बीते दिन जम्मू कश्मीर में शहीद हुए आगरा के लाल कैप्टन शुभम गुप्ता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन साथ ही दिल में बेटे की शहादत का गर्व भी था। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक तरफ देश के लिए कैप्टन शुभम गुप्ता ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस दुख में उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दो नेता रोती बिलखती शुभम की मां को श्रद्धांजलि राशि का चेक सौंप रहे थे। ये दृश्य जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। मामले पर इसके बाद सियासत भी तेज हो गई। वीडियो को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। मामले पर जब चारों तरफ से आक्रोश देखने को मिला तो इसके बाद उस वक्त मौके पर मौजूद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मामले पर सफाई देते हुए एक वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने सफाई में क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वालों के लिए और देश के लिए उत्सर्ग करने वालों के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की संवेदनशीलता है कि वह तुरंत उनके लिए खड़े होते हैं। यद्यपि ये बात सही है कि कोई आर्थिक सहयोग वो क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, ना इस देश की ना उस परिवार की, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए का चेक यानी 25 लाख उनकी माताजी के नाम से और शहीद के पिता के नाम से 25 लाख का चेक भिजवाया था। और एक सड़क का नाम उस शहीद के नाम से रखा जाएगा ऐसी घोषणा की और उनके एक परिजन को कुछ सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। यह उनके प्रति श्रद्धांजलि थी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के उस श्रद्धांजलि के चेक को देने मैं और स्थानीय विधायक डॉक्टर धर्मेश गए थे। तो हमने तो सिर्फ चेक देने के लिए गए थे, उनके परिजनों द्वारा ही शहीद की माताजी को बाहर लाया गया था, जो एक बात कह रही थी, दुखी थी, दुखित हृदय था उनका कि मेरे शुभम को बुला दो। बस यह विषय है। इस विषय पर राजनीति करना ये कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। अब इस पूरे मामले को लेकर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के पिता का भी पक्ष सामने आया है। शहीद के पिता का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए आप। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पिता बसंत गुप्ता ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि, उनकी संवेदनशीलता और उनकी तत्परता के साथ शहीदों के साथ खड़े रहने की भावना का संदेश लेकर कैबिनेट मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जी.एस. धर्मेश परिवार को ढांढस बनाने के लिए योगी जी का संदेश देने के लिए आए थे। मैंने स्वयं और मेरे परिजनों ने शहीद की मां पुष्पा गुप्ता को कमरे से बाहर बुलाया था। चूंकि वो लगातार 3 दिन से रोए जा रही थी, बहुत कष्ट में थी, हमने उन्हें इसलिए बाहर बुलाया था कि उनको ये बताना और दिखाना चाहते थे कि पूरा शहर बेटे की शहादत को नमन करने आया है। उनका बेटे के शौर्य को देखकर कुछ मन ठीक हो जाए इसलिए बुलाया था। वे और मिलने वाले मंत्री जी, विधायक जी सब दुखी थे, उनसे मिल रहे थे। उसी दौरान मीडिया ने कुछ वार्तालाप और चित्र लेकर जो टिप्पणी की है वो उचित नहीं है। योगेंद्र उपाध्याय जी और डॉक्टर जी.एस. धर्मेश ने चेक प्रदान किए थे और योगी जी का संदेश दिया था। योगेंद्र उपाध्याय जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कैप्टन शुभम गुप्ता को अपनी गोद में खिलाया है।
उसकी शिक्षा दीक्षा में बहुत सहयोग किया है और उसको संस्कार दिए हैं। मैं अपील करता हूं, अनावश्यक टीका टिप्पणी बंद होनी चाहिए। तो शहीद के पिता का कहना है कि उस दिन दोनों नेता परिजनों को ढांढस बनाने आए थे, लेकिन उस दौरान जो टिप्पणियां हुई वो उचित नहीं है। ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।